Hello students, my name is Girija Prasann Sahu. I am a master student at National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Mohali. Today I am going to give you a brief lecture on congestive heart failure. Congestive heart failure is a major cardiac issue. What generally happens in this congestive heart failure is there is decrease in cardiac output. सो तो अभी हम देखेंगे कार्डियक आउटपुट क्यों डिक्रीज हो रहा है. कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज मेजरली ड्यू टू कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रॉब्लम ऑफ कार्डियक मसल. कार्डियक मसल का कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रॉब्लम के वजह से ये हमें होता है. तो हमें पता है कि हमारे सारे डिजीज के लिए हमारे बॉडी के पास एक ना एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है. तो इस डिजीज के लिए दो मतलब कंपेंसेटरी जो मैकेनिज्म है ये दो तरीके से काम करता है. तो फर्स्ट व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट देयर इज ए ब्लड वॉल्यूम विल बी डिक्रीज. सिंपल. तो जब भी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करता है वो क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है केमोरिसेप्टर एंड बैरोरिसेप्टर. ये दो रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं. तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट होने पर क्या हमें फायदा मिलता है, तो ये क्या करता है अल्टीमेटली एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक सिस्टम को. सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है. As we know that when there is activation of sympathetic system, there is a neurotransmitter called adrenaline. This adrenaline will be released. After releasing of adrenaline, it will bind to beta 1 receptor present in the heart. So, binding of the beta after binding of adrenaline to the beta receptor, it will causes contraction. Simple. तो ये कंट्रैक्शन एक प्रॉब्लम इधर सॉल्व हो गया. तो अनदर क्या कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है कि व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम देयर विल बी ए लेस ब्लड फ्लो टू द किडनी. सो रेनल blood flow decreases. When there is a renal blood flow decreases, body automatically recognize and activate angiotensinogen. Angiotensinogen. We know that after activation of angiotensinogen, there is a further activation of angiotensin 1. Then from angiotensin 1 there will be angiotensin 2. यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. Then from the angiotensin 2 having three major roles. First role is it causes sodium and water retention. Second is contraction. Third one is cardiac remodeling. So all these effect collectively causes increase in blood pressure. देखो अभी क्या हो रहा है, हार्ट बीट इंक्रीज कर रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हार्ट बीट इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे बीपी बढ़ रहा है. मतलब हार्ट का कंडीशन पूरा ही खराब है. तो हमें क्या अभी हम बात करेंगे, थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में. तो जो ट्रीटमेंट होगा वो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट है कौन सा नहीं, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. तो अभी इतना तक सबको क्लियर है. तो अभी हम देखेंगे कार्डियक फेलियर टाइप. जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है ये जनरली, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है, एक सेकेंड, ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो ये जनरली क्या करता है, मतलब कितने टाइप के होता है. ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जनरली ऑफ ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जनरली ऑफ टू टाइप, मेजरली ऑफ टू टाइप. क्या क्या? फर्स्ट इज सिस्टोलिक फेलियर. Another one is
diastolic failure. Systolic failure and diastolic failure. Okay, तो हाँ, systolic failure and diastolic failure. So how we will differentiate the systolic and diastolic failure? Here is our question: is how we can determine the systolic and diastolic failure. Let me increase the screen. Okay, systolic failure and diastolic failure. Systolic failure का मतलब क्या है? There will be problem in contraction. There is problem in देखो systole का मतलब क्या है? Contraction. तो contraction में problem है. Problem in contraction. Here problem in relaxation. In relaxation. Another point is here cardiac muscle will be thin cardiac muscle. Here cardiac muscle will be thick. तो अभी सिस्टोलिक फेल्योर का वजह क्या है? कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, नहीं तो क्रॉनिक मतलब ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो सकता है। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? और एक प्रॉब्लम हो सकता है इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो सकता है। इधर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हाइपरटेंशन विथ लेफ्ट वेंट्रिकुलर hypertrophy. These are the region due to which the systolic heart failure occur. Similarly, these are the region due to which diastolic heart failure occurs. अभी हमने थोड़ा सा बेसिक जान लिया कि क्या पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व होते हैं, उसका टाइप्स क्या है। अभी थोड़ा सा सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स देखो, अभी मैंने क्या किया, अभी देखो यहाँ से भी तुम सिम्टम्स गेस कर सकते हो। यहाँ पे हार्ट का कंट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इरेगुलरिटी इन ब्रीदिंग आएगा, इरेगुलरिटी इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट सिम्टम, अभी देखो यहाँ पे बीपी इंक्रीज कर रहा है। बीपी किस इंक्रीज करने का एक वजह है क्या है? ये सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो इसका मतलब क्या है? सोडियम एंड वाटर रिटेंशन मतलब एडिमा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा। सिमिलरली अभी कभी क्या होता है ना, जब भी बॉडी में वाटर का कंटेंट इंक्रीज कर जाता है, अमाउंट ऑफ वाटर एंटर कर जाता है लंग्स को, इसके वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, जिसको हम क्लिनिकली बोलते हैं डिस्नोइया। डिस्नोइया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसके वजह से होगा कफ। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी फैटिग, रेस्टलेसनेस, देन नोजिया वोमिटिंग। ये तो कॉमन है, सबको पता है, नोजिया एंड वोमिटिंग। दीज आर द मेजर सिम्टम्स। देखो अभी ये चीज याद रखना कि कभी ऐसा कोई पेशेंट में दिखे, मतलब इमीडिएटली फैटिक फील हुए, पूरा एनर्जी जीरो जैसा फील होगा, और सीवियर स्वेटिंग एंड डिस्नोइया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये तीन सिम्टम्स किसी पेशेंट में दिखे तो समझ लेना द पेशेंट गोइंग टू बी सफर विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। This is the basic pathophysiology fact that I have discussed with you people. Now I am going to discuss about something related to treatment. We know that when we
talk about treatment, we generally talk about pharmacology. So next heading, that is treatment. So देखो, ट्रीटमेंट तुम इधर से ही पता लगा सकते हो क्या क्या ड्रग यूज हो सकता है। फर्स्ट हमें क्या करना है कि हमें कंट्रैक्शन बढ़ाना है। क्या करना है? कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन को इंक्रीज करना है, क्योंकि हमें पता है क्योंकि कंट्रैक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। कंट्रैक्शन का जब प्रॉब्लम होता है ये जनरली किसके द्वारा सॉल्व होता है? मेजरली ड्रग इन्वॉल्व इज डिजिटलिस। we all you know that digitalis is a major drug which is used in congestive heart failure. Then one second, let me take digitalis. Then next, another drug that increases the contraction is dobutamine. Dobutamine. This is a sympathomimetic amine which is selectively act on beta 1 receptor to increase the contraction. First things is हमने contraction को increase कर दिया। अभी हमारा बॉडी में नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है फ्लूइड का ओवरलोड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम और वाटर रिटेंशन बढ़ने से कारण पेरिफेरल एडिमा हुआ है। तो पेरिफेरल एडिमा ट्रीट करने के लिए बेस्ट ड्रग इज क्या? बेस्ट ड्रग तुम लोग बताओ। दैट इज डायरेटिक्स। सिंपल, डायरेटिक्स। तो अभी डायरेटिक्स का भी आप लोग को पता है, एक होता है हाई सीलिंग डायरेटिक, एक मीडियम सीलिंग डायरेटिक्स, ये सब आपको पता है। पर इधर एक चीज नोट करना कि इधर कौन कौन डायरेटिक्स यूज होता है। मेजरली हाई सीलिंग डायरेटिक्स, दैट इज फ्यूरेसमाइड मेजरली यूज होता है। देन और कौन सा डायरेटिक? देखो अभी इधर क्या है, अभी ये जो एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हुआ है, ये जो सोडियम वाटर रिटेंशन हुआ है, ये किसके वजह से हुआ है? एड्रेनल ग्लैंड से ये एल्डोस्टेरोन रिलीज होने के वजह से हुआ है। तो अभी हम एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर सकते हैं बाय गिविंग स्पाइरानोलैक्टोन। स्पाइरानोलैक्टोन और एप्लेरिनोन। एप्लेरिनोन, ये दो ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं डायरेटिक्स क्लास में। नेक्स्ट हम क्या ड्रग यूज कर सकते हैं? देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, बीटा ब्लॉकर, मतलब यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर का एक्टिवेशन हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर, एक चीज नोट करना, यहाँ पे जो बीटा ब्लॉकर होगा वो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होगा, लाइक मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल, these are the cardio selective beta blocker, ये सब यूज होगा। फोर्थ ट्रीटमेंट इज, फोर्थ क्या हो सकता है? हाँ, हम ये दे सकते हैं ना, एमरिनोन एंड मिलरिनोन। एमरिनोन एंड मिलरिनोन, ये दो ड्रग क्या करता है? ये दीज आर PDE 3 इनहिबिटर्स, ये भी कंट्रैक्शन करते हैं। और कौन सा ड्रग दे सकते हैं हम? ब्रेन नेट्रेटिक पेप्टाइड दे सकते हैं। ये सबको तो आप, ये तो पता है आप सबको। BNP दे सकते हैं, ब्रेन नेट्रेटिक पेप्टाइड। ये जनरली क्या करता है? डाईयूरेसिस करता है, डाईयूरेसिस करता है। देन और कौन सा ड्रग हम यूज कर सकते हैं? तो आप लोग बताएं और क्या क्या ड्रग्स अवेलेबल है जो यूज हो सकता है। दैट इज हाँ ओके। नेक्स्ट ड्रग देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, रेनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे मैं जो पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ है। तो रेनल ब्लड फ्लो हमें पता है डोपामिन इज ए ड्रग। डोपामिन कैन कॉजेस इंक्रीज, डोपामिन कैन इंक्रीज द रेनल ब्लड फ्लो, ये आप लोग को पता है। रेनल ब्लड फ्लो, यस। then next treatment, then
डोपामिन के बाद और कौन सा ड्रग दे सकते हैं? हाँ, ये ड्रग दे सकते हैं, लेविसिमाडोन। लेविसिमाडोन ये क्या करता है ना, ये कैल्शियम सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है, कैल्शियम सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। तो कैल्शियम सेंसिटिविटी इंक्रीज के वजह से वो कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन करवाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्सफुल कंट्रैक्शन, मतलब हार्ट तो कंट्रैक्ट कर रहा है पर फोर्सफुल कंट्रैक्शन नहीं कर रहा है। जैसे आप लोग को पता है, एक बलून जो है उसको कंप्लीटली जब प्रेस करते हैं तो वो उसका सारा हवा बाहर निकल जाता है। सिमिलरली हार्ट एक बलून की तरह है, तो हार्ट जब कंप्लीटली कंट्रैक्ट होता है उसमें जो ब्लड प्रेजेंट रहता है वो बाहर जाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन को जाते हैं। हमें पता है डिफरेंट ऑर्गन पे जाके उनका डिफरेंट फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे जो लेविसिमाडोन है ये क्या करता है, एक फोर्सफुल कंट्रैक्शन कर, मतलब कैल्शियम सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है, व्हिच लीड्स टू प्रोड्यूसिंग ए फोर्सफुल कंट्रैक्शन। तो फोर्सफुल कंट्रैक्शन के प्रोड्यूस होने के वजह से देयर विल बी चांस ऑफ इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। तो these are the basic drugs, or vasodilators can be used like हाँ, और क्या ड्रग यूज हो सकते हैं? ये देखा रास सिस्टम एक्टिवेशन सिस्टम। रास सिस्टम के लिए हमारे पास 3 ड्रग है। एक है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, टेलमिसेट्रन क्लास ऑफ ड्रग, टेलमिसार्टन, लोसार्टन, कैंडेसार्टन। This class of drugs generally used. After next class drug is ACE inhibitor. ये आप लोग को पता है, प्रिल क्लास ऑफ ड्रग, प्रिल्स, ऑल प्रिल्स। और इसमें एक पॉइंट भी आप आठ सकते हो, ऑल एसी इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। ये पॉइंट याद रख सकते हो, कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। देन डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर कर सकते हैं, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर एलिस्केरिन यूज कर सकते हैं। बाकी ये हमारा हो गया पूरा ओवरऑल व्यू ऑफ ट्रीटमेंट। अभी हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, तो अभी हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं बाय टेकिंग द ड्रग डिजिटलिस। तो मैंने आपको बताया था डिजिटलिस का काम क्या है। वो क्या करता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करता है विदाउट, नेक्स्ट ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से याद रखना, विदाउट 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 कंज्यूमिंग ऑक्सीजन। तो ये करता है, और इसका एक प्रॉपर्टी है भागल एक्शन। We know that vagus nerve is responsible for the activation of parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system जब भी एक्टिवेटेड होता है वो कौन सा करता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज एसिटाइलकोलिन। तो ये मेजर भागल जब भागल सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कार्डियक सिस्टम एक्टिवेटेड हो रहा है, सॉरी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है मतलब एड्रेनालिन रिलीज हुआ है, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है हमारा। इधर हार्ट रेट बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होगा वो क्या करेगा, M2 रिसेप्टर से बाइंड करके धीरे धीरे हार्ट रेट को डिक्रीज करवाने लगेगा। और ये क्या करेगा, ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, मतलब ऐसे फॉर सपोज ये मान के चलो एक वॉल्यूम से, तो ये वॉल्यूम क्या करेगा, मतलब वॉल्यूम मतलब ये हार्ट है, तो हार्ट ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब कंप्लीटली कंट्रैक्ट नहीं होता है। जब ये पूरा कंप्लीटली कंट्रैक्ट होगा ना, तभी पूरा ब्लड हार्ट से निकल के पूरा अदर पेरिफेरी ऑर्गन में जाके पहुंचेगा। तो डिजिटलिस, और ये नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो दो एक्शन प्रोड्यूस किया है, वो कैसे प्रोड्यूस किया, बाय बाइंडिंग टू Na प्लस A प्लस एंटीफेज फॉर्म।
इस फॉर्म को बाइंड करके ये एक्टिविटी इसमें। और ये याद रखना, ये एक प्लांट प्रोडक्ट है, इसको मतलब ऑप्टेन कहाँ से होता है, डिजिटलिस लैनाटा से। डिजिटलिस लैनाटा से हम इसको ऑप्टेन करते हैं। इसमें स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होता है। स्टेरॉयडल न्यूक्लियस को हम केमिकली बोलते हैं साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रो फेनाथ्रीन न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, फेनाथ्रीन न्यूक्लियस, और इसको स्टेरॉयडल न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये हो गया बेसिक एक आइडिया आप लोगों को, मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट जब कम्प्लीटली फेल कर रहा है तभी हम इसको डिजिटलिस देके हम हार्ट का कंट्रैक्शन बढ़ा के पेशेंट को जिंदा रख सकते हैं। तो दीज आर बेसिक ट्रीटमेंट I have discussed with you regarding the congestive heart failure. I hope you people understand it very well. If any problem is there, you can contact me. In the next part, I will try to cover all the detailed mechanism of action of these following listed drugs. Thank you. Have a great